हम लोग कल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, हम लोग इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग, जिसका तिथि हम लोग अभी तक बन चुका है, हम लोग के हाथ में है और सभी लोगों को मिल जाएगा। और कल 11 साढ़े 11 बजे के अंदर हम लोग एक निश्चित अंजाम में अधिवक्ताओं के समझ के साथ हम लोग निर्णय लेंगे। हम समझते हैं कि सभी अधिवक्ता हमारे बात से जो हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव बात जो हो रहा है, हम लोगों का मांग का कहां तक पूरा हुआ है और आगे क्या रणनीति लेना है, कल फाइनल हम लोग कर देंगे। तो जिस रीज़न की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है और उनके तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 11 बजे उनकी बोर्ड की बैठक होने के उपरांत ये जो तमाम हड़ताल वगैरह है, पेन डाउन है, ये सभी चीज़ें समाप्त होंगी। कल की बैठक के बाद 11 बजे। सबसे बड़ा खुशी का बात है कि जिला प्रशासन के एसडीएम साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी नौशाद बाबू, सभी लोग यहाँ पर, ये उनका हमको लगता है तीसरी बार धनबाद बार में के प्रांगण में धरना स्थल में उपस्थित हुए और हम लोगों के सभी मांगों को जो था उसको मान लिए। कुछ उसका जो गेट वाला है उसमें उन्होंने अपने माइक में सबके सामने में बोल दिया कि एक्सटेंशन के लिए हम कर्तव्य निश्चय दृढ़ निश्चय लिए हैं कि उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करके जो वादा किया है प्रशासन उसको पूरा करेगा। और पार्किंग का व्यवस्था जो होना था उसके लिए पूरा हम लोग के बार भवन के पास से पूरा रणधीर वर्मा चौक तक और रणधीर वर्मा चौक से इधर हम लोगों के बार भवन तक हम लोगों को पार्किंग का व्यवस्था अधिवक्ता लोग लगाएंगे। किसी तरह का ट्रैफिक या किसी अन्य के तरह से कोई ये नहीं होगा, विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इन सभी परिस्थितियों से हम लोग देख रहे हैं कि 100% हम लोगों के भावनाओं का जिला प्रशासन ने विभिन्न रूपों में आकर के स्वीकार किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आज रात तक सारा काम वो पूरा कर चुके होंगे। और हम लोगों का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास हम लोगों का जो ये दरवाजा जो लगवाए हैं उसको खोलने का लड़ाई हम लोग अपना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ हम लोग अलग स्तर से कर लेंगे और उम्मीद है कि आज वो बोले थे कि खोलवा देंगे, अगर खोल देते हैं तो हम लोग आगे का निर्णय, चूंकि हम लोगों के अनुसार नियम है, प्रोटोकॉल है, सिद्धांत है कि जो चीज हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय लिए हैं और कोई एक आदमी किसी तरह का वापसी का कोई निर्णय कभी भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग कल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, हम लोग इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग, जिसका तिथि हम लोग अभी तक बन चुका है, हम लोग के हाथ में है और सभी लोगों को मिल जाएगा। और कल 11 साढ़े 11 बजे के अंदर हम लोग एक निश्चित अंजाम में अधिवक्ताओं के समझ के साथ हम लोग निर्णय लेंगे। हम समझते हैं कि सभी अधिवक्ता हमारे बात से जो हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव बात जो हो रहा है, हम लोगों का मांग का कहां तक पूरा हुआ है और आगे क्या रणनीति लेना है, कल फाइनल हम लोग कर देंगे। आशान्वित रहिए कि पॉजिटिव होने का चांसेस जनरल बॉडी मीटिंग में रहेगा। चूंकि आज जो अधिवक्ता थे वो कल के जनरल बॉडी मीटिंग में रहेंगे। आज अनिश्चितकालीन धरना के लिए वो लोग आए थे, कल वो लोग आएंगे अपना मन बना के फाइनल निर्णय लेने के लिए। हम प्रशासन के पदाधिकारी जो अभी यहाँ पर आए थे, शांतिपूर्ण ढंग से बात हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे अधिवक्ता बंधु, जो युवा अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, टाइपिस्ट, जितने लोग थे, दुकानदार भाई, जिस तरह से हम लोगों को सहयोग देते आए हैं, हम उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। ये धनबाद बार एसोसिएशन की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये कल समाप्त नहीं हुआ सर, आज पेन डाउन नहीं, कल हम लोग का 11 बजे, हम आपको पहले ही बता दिए जो नियम है ये कंटिन्यू है, कल 11 बजे ही फाइनल। पथराव का बात ये तो आप जानते हैं कि सिविल सर्जन का साजिश है। पहले ही आप लोगों के माध्यम से अनाउंस कर दिया कि वकील नीचे से किधर पत्थर मारेगा, किसको मार सकता है, आप एक लोग मार के दिखा दीजिए। ऊपर से हम लोगों के अधिवक्ता मनोज को और एक प्रमोद कुमार को, ये दोनों पर चट्टान फेंका था, तो कहानी दूसरा होता, मर जाता या कुछ होता। गुरुदेव और वीडियो आपको देखिएगा कि ऊपर से जो पथराव किया उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे, अधिवक्ता के ड्रेस में था और इधर कर रहे थे। आज भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग को पता चला कि अधिवक्ता के ड्रेस से कुछ वहाँ दीवार तोड़ने का जैसा सीन बनाया गया। तो जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से इस तरह का ये सिविल सर्जन का षड्यंत्र साजिश है।
हम लोग अब चूंकि प्रशासनिक रूप में बढ़िया से हम लोगों का बातचीत हो गया है, इसलिए हम बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिविल सर्जन को बोलते हैं कि अपने लोगों को वो कंट्रोल में रखे। हम यही बात बोलना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय से इनसे बात हुई है और प्रशासन ने इन लोगों को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन दोनों ने ही, ये जो दुकान इनके बीच में आ रही थी यहाँ रास्ते के बीच में, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर से उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्टेप लिया कि उन लोगों को रास्ता दिलाया जाए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको रास्ता दिलाया गया। तो जो दीवार की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी, अब उस चीज़ का कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। तो जिस रीज़न की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है और उनके तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 11 बजे उनकी बोर्ड की बैठक होने के उपरांत ये जो तमाम हड़ताल वगैरह है, पेन डाउन है, ये सभी चीज़ें समाप्त हो। कल की बैठक के बाद 11 बजे दीवार किसने तोड़ी है, क्या है, ये तो अभी जांच का विषय नहीं, अभी उसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। फाइनली अब इनके द्वारा आश्वासन आया है कि 11 बजे ये चीज़ें समाप्त कर दी जाएगी, हड़ताल वगैरह 11 बजे। यह उन्होंने माना है कि यह रास्ता हमारे लिए मतलब सुचारू रूप से अच्छा रहेगा, सुविधा है उन लोगों को, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन लोगों को, तो यहीं से आना जाना करेंगे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को देखते हुए वो जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं। पार्किंग की बात कर रही पत्थरबाजी और उसके ऊपर जांच पुलिस कर रही है। अब ये पार्किंग की बात आ रही है। पार्किंग का इन लोगों के लिए मतलब जो बार एसोसिएशन है उनके सदस्यों के लिए अभी जो फ्रंट में जो वेंडर्स वगैरह अपनी दुकान लगाते हैं उसे हटा करके वहाँ पे पार्किंग का स्थायी रूप से अभी चयन करके वहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाए। अभी हम लोग थे कुछ दूर पे, तो कुछ लोग हल्ला किए कि भाई उधर कुछ उपद्रव हो रहा है। तो हम लोग आए थे, देखे कि भाई कि यहाँ पे दीवार उवाल टूटा हुआ है, लेकिन अब टूटने वाले में वो लोग बता रहे हैं कि उधर से ही लोग तोड़े हैं। तो जहाँ न्यायमूर्ति की बात है, जहाँ न्याय का पालन होता है, वहीं कानून को हाथ में लेना कहीं से न्याय संगत नहीं है। आँख में पट्टी बंधी रहती है, तो आपके आँख में पट्टी थोड़ी बंधी हुई थी जो आप लोगों ने ऐसा काज किया। जब जिला परिषद और उपायुक्त महोदय खुद संज्ञान लेके इसको देख रहे हैं, इस तरह की हरकत कहीं से शोभनीय नहीं है। अब उधर से मैं तो देखने नहीं आया ना, मैंने तो बोला आपको कि हम कुछ लोग हल्ला किए कि यहाँ दीवार उवाल में कुछ हो रहा है, तोड़ रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं। कुछ डॉक्टर भी हल्ला किए, फ़ोन कर रहे थे सब जगह। तो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर विकास राणा या क्या, उनके हाथ उसमें पत्थर मारा गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, तो बेहतर तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन ये जो भी है, न्यायमूर्ति का जहाँ न्याय का पालन होता है वहाँ से ये घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी घटना किए हैं वो बहुत शर्मनाक है। और माननीय जब उपायुक्त महोदय खुद संज्ञान लिए हुए हैं सभी चीज़ों पे, घटनाक्रम पे, खुद वो सभी जगह से जगह दिलवा रहे हैं, सभी चीज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए। अस्पताल में था, मैं एक ऑपरेशन में कर रहा था और ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म हुई, मैं बाहर जब आया तो मेरे एक कर्मचारी ने सूचना दी कि जो दीवार दी गई है वो उसको तोड़ने की प्रयास की जा रही है। तो मैं तुरंत यहाँ पर आया और देखने यहाँ पर आने के पता चला कि वाकई में दीवार तोड़ने के प्रयास वकील साइड से, मतलब बार एसोसिएशन के कंपाउंड के तरफ से किया जा रहा है और काफ़ी हल्ला भी मच रहा था। काफ़ी वकील लोग छत पे चढ़े हुए थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। पत्थरबाजी उधर से आ रही थी, बार एसोसिएशन की तरफ बिल्डिंग नहीं, हमारे तरफ से। हमारे अस्पताल कर्मी कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी चीज़ डील करना चाहते हैं। और ये जो घटना हुई है अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कृत्य मैं पढ़े लिखे लोग, जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं, मैं मानता हूं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा अगर इस तरीके से कार्य किया गया है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। प्रशासन ने उनकी जो मांग थी कि एक रास्ता एसबी सिन्हा द्वार तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयास भी किया उन्होंने। एक दुकान जो था वो तोड़वाया गया, सो आपको पता ही है, और रास्ता भी दिया गया। लेकिन इस रास्ते से पता नहीं वो क्यों नहीं संतुष्ट हैं, जबकि ये रास्ता एसबी सिन्हा द्वार तक जाता है और वो अपना काम बखूबी कर सकते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।